जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें, आज आखिरी दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हंगामेदार स्थिति देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए थे, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, खासकर एम्प्लॉयमेंट डेली वेजेस को लेकर, और खासकर एक जो अपॉइंटमेंट की गई है स्पीकर साहब के एक रिलेटिव की टूरिज्म डिपार्टमेंट में। सर, किस तरीके से देखेंगे और जो प्रोटेस्ट किया गया, क्या कहेंगे? ये राज्य 1 लाख नौकरियों का इंतज़ार कर रहा था। ये राज्य जम्मू कश्मीर डेली वेजेस के पक्का होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन एक रिश्तेदार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता के, उनको कंसल्टेंट लगाया गया है टूरिज्म में। नौकरी उनके रिश्तेदारों और इनके परिवारों की, लेकिन आम आदमी की नौकरी की कभी ये बात नहीं करेंगे, उसके रोजगार की कभी बात नहीं करेंगे। उसके साथ सिर्फ सफ़ेद झूठ बोलेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। 3 दिनों से हाउस अवरुद्ध करके रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, एक ऐसे विषय पे, एक ऐसे मुद्दे पे जो मुद्दा ना इस हाउस का वो जुरिस्डिक्शन है, और उसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन पेंडिंग है, वो सब जुडिस है। उनका एडजर्नमेंट मोशन रिजेक्ट कर दिया जा चुका है, उसके बावजूद ये शो क्रिएट किया जा रहा है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में मैं जम्मू कश्मीर की जनता के आगे अपील करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट करें। भारतीय जनता पार्टी राज्यव्यापी बहुत बड़ा कैंपेन, बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जन विरोधी नीतियों का खंडन करेगी, उन्हें एक्सपोज करेगी जम्मू कश्मीर के लोगों को। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मानसिकता बता रही है? क्योंकि 5 सालों में 5 लाख नौकरियों का वायदा अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था। 6 महीने का लगभग कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 50,000 नौकरियां तो कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन एक कंसल्टेंट रिश्तेदार को लगाया गया। क्या एक मानसिकता नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजर आ रही है? देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्लान्ड प्रोग्राम के तहत अपनी किसी भी गारंटी को पूरा करने में ना ही सक्षम है, ना ही उसकी मंशा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है तमाशा रहे, शो रहे, पेंडेमोनियम रहे, उनसे बात ना कोई हो पाए, और उस बात के चलते आज ये ऐसा तमाशा बने, ये एक ऐसा शो बनाने की कोशिश की गई है। मैं बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको बोलूं कि ऐसी ऐसी हरकतें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की हैं, इन्हीं हरकतों के चलते आज नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक इक़्तिदार से बाहर गई है। इस बार फिर दोबारा कुछ झूठों का पुलंदा लोगों में ले जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस बाय एक्सीडेंट हुकूमत में आ गई। दिखाई नहीं देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले चुनावों में, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है। बिल्कुल। अंत में लोकसभा के इस मंदिर में जहाँ पर असेंबली चल रही है, आज पेंडेमोनियस सिचुएशन देखने को मिले और कुछ स्कफल भी देखने को मिला लॉ मेकर्स के बीच। क्या कहेंगे? दिमाग से हिले हुए एक विधायक हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और आदतें भी उनकी को ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों के साथ को बहस बबाजी तमाशाबाशा यहाँ की है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी कंडेमनेशन करेंगे, भर्त्सना करेंगे, और जो स्तर उनका है, जो लेवल उनका है, ये दर्शाता है कि जहाँ से वो चुन के आते हैं। खैर, डोडा वालों ने तो चुन के भेजा, लेकिन यहाँ पे हम उनको थोड़ा दिमाग सेट करके भेजेंगे, चिंता मत करें। क्या आपको लगता है कि ही इज वर्किंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस? He is working on the behest of national conference and certain international forces. He wants to create unrest. He wants to create uncertainty by his out of context, out of vogue statements, overtures and actions also. बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आरएस पठान, जिन्होंने कहा कि महराज मलिक जो लगातार कहीं ना कहीं सिचुएशन को यहाँ पर गरमा रहे हैं, इज़ वर्किंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और एंटी सोशल एलिमेंट्स, और कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया जा रहा है, और खासकर इज ओनली प्लेइंग टू द गैलरीज।